Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.6 and here's the question number 10. Now, अगर आपके पास कभी भी सिर्फ एक सिंगल टर्म है साइन इनवर्स एक्स या कुछ भी आपका इन्वर्स में है या कोई भी आपका सिंगल टर्म है और उसका इंटीग्रेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम सेकेंड फंक्शन क्या मानेंगे? हम हमेशा सेकेंड फंक्शन मानेंगे 1। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा फर्स्ट फंक्शन और 1 हमेशा रहेगा सेकेंड फंक्शन। बेसिकली जो भी आपका आइलेट है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, ये 5 फंक्शंस हैं, इसके अलावा अगर कभी ज़रूरत पड़े हमको सेकेंड फंक्शन की तो वो हमेशा क्या होगा? 1। बात समझ में आ रही है? वैसे इस क्वेश्चन के 2 मेथड हैं। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है आपके पास, आप क्या करो, एक्स को यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, साइन थीटा मान लो, डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। अब क्योंकि ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। फिर आगे डी एक्स भी है, ध्यान रखना, साइन इनवर्स से साइन गया, क्या हो गया? थीटा स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स कितना हो गया? कॉस थीटा डी थीटा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन, एलजेब्रा है, ये ट्रिगो है, ये हो गया सेकंड फंक्शन। फिर आप यहाँ पे अगेन पाई पार्ट्स लगाओगे। ठीक है, तो आप इस वाले मेथड से करो या आप इस वाले मेथड से करो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये इजी है या ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इजी डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेथड्स पता होने चाहिए दोनों। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेते हैं हम सेकेंड फंक्शन। ये हो गया डी एक्स, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्योंकि स्क्वायर में है, ध्यान रखना, एंड सेकंड का आप करोगे इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है? 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस। फिर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का, एक्स एंड होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो ये तो बहुत ईजी है, मतलब ये वाला स्टेप तो शायद सारे क्वेश्चंस में ईजी है, क्योंकि बस एक बार इंटीग्रेट करना है यहाँ पे और फिर उसको कॉपी करते रहना है, कुछ नहीं करना हम लोग। ठीक है, माइनस। अब ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएशन तो हम क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं। तो पहले ये 2 आगे आएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये एज इट इज़, इनटू, और फिर साइन इनवर्स एक्स का करोगे आप, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? पहले आप पावर को आगे लेके आओगे, इस फंक्शन की पावर कम होगी 1, 2 माइनस 1, तो ये एज इट इज़ आएगा। फिर आप साइन इनवर्स का करोगे तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन आपके पास ये प्रेजेंट है। चलो 1 का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा? x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनटू में x एंड dx, क्योंकि अभी एक और इंटीग्रेशन बचा है। अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ कॉपी होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है पूरा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख रही हूँ। अब देखो सारा गेम यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका क्या है? इन्वर्स, ये इन्वर्स ट्रिगो हो गया। और ये क्या, मैं इस x को यहाँ इसके ऊपर लिख सकती हूँ, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा ना, और ये हो गया आपके पास एलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइलेट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, वापस से आप बाई पार्ट्स लगाओगे। ठीक है, ये एज इट इज़, इसको मैं कॉमा कर रही हूँ, माइनस का 2 एज इट इज़, और ये इंटीग्रेशन हटा के मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, and integration of second function, that is x upon 1 minus x square dx। ठीक है, चलो अगेन इसको एज इट इज़। ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे इसको, मतलब मैं टाइम सेव करने के पर्पज़ से कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि वापस ना लिखना पड़े। माइनस का 2 एज इट इज़। अब ध्यान से देखो, ये तो बड़ा ब्रैकेट, अच्छा मैंने क्लोज नहीं करा, क्लोज कर देते हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो हमने बड़े बड़े इंटीग्रेशन करे थे ना, अब देखो वो यहाँ पे इतने से पार्ट में यूज़ हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको टी लेट कर लूँ, ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन सेम है, तो मैं आपको यहीं पे एक बार समझा रही हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ इसका आंसर लिखूँगी। आप लिखोगे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने टी लेट कर लिया, कितना आएगा? डिफ्रेंशिएट करो, माइनस का 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमको तो चाहिए सिर्फ x dx, तो x dx को यहीं पे रखो, माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दो, एंड इट विल बी dt अपॉन 2। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो, बस यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? फिर ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस dt अपॉन 2, तो 2 को कॉन्स्टेंट यहीं पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है, अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा रूट में t।
अब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि डी टी अपॉन रूट टी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना तो कितना आता है 2 रूट टी। मतलब लर्न कर लो कुछ चीज़ें जो बहुत रिपीट हो रही है, वो तो लर्न हो भी जानी चाहिए खुद से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस रूट टी। बात समझ में आ रही है? तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस रूट टी, और टी क्या है ये डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो अब ये वाला इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था, रिमूव नहीं करना है। डिफ्रेंशिएशन करो साइन इनवर्स एक्स का, कितना होता है 1 अपॉन एंड रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वापस आ जाओ इसका इंटीग्रेशन। अब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम तो है, अभी तो कर ये करा तो हमने अभी। ठीक है, कितना आया, ये आया आपके पास माइनस रूट टी, और रूट टी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इसको मैं रेज कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ आप साइड में करोगे इज इक्वल्स टू, फिर ये कॉमा एज इट इज़, माइनस का 2 एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करो, ये माइनस को मैं बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ये आ जाएगा इसके साथ इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी मैं इंटीग्रेशन लगा रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा यहाँ पे तो, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ ना, x ख़त्म हो गया बस। अब इसको जो आपने ऊपर ये कॉपी कर रहे थे हम उसको लिख लेते हैं। सो इट विल बी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर x है यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, x देन हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा इसको ओपन करते हैं साथ साथ, ये ओपन करो कितना हो जाएगा प्लस का 2 साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस का 2 एंड प्लस का x, इट विल बी माइनस का 2x एंड देन प्लस में c, एंड दिस इज़ दी आंसर। ठीक है, ईजी ही था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट तो मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है। देखो बाई पार्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार बाई पार्ट्स क्यों लग रहा है, मतलब नहीं करेंगे, तो बेटा पेपर में तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे ईजी हलवा क्वेश्चन तो देंगे नहीं आपको, तो आप ये बच नहीं सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार बाई पार्ट्स लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज़ ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी पूरा एक फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमने सब सीख रखा है। अब बस इतना डिफरेंस है कि हम सब एक ही लाइन में कर रहे हैं। ठीक है, जो हम पुट करते थे, जो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन अलग से हमारे लिए क्वेश्चन हुआ करता था, वो अब इस पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट बन चुका है। समझ रहे हो? तो इसीलिए तो मैंने बोला था आपको कि वहाँ पे थोड़ा प्रो बनोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट मार पाओगे। तो ये जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना मैंने, तो ये वही शॉर्टकट है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया इस वाले मेथड से। अब एक बार थीटा लेके करें क्या, मतलब आप लोग खुद जज कर लेना। ठीक है, ईजी है या डिफ़िकल्ट है वो आप लोग जज कर लेना, क्योंकि मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये ईजी है इससे करो। मैं तो ये बोलूँगी कि ईजी डिफ़िकल्ट बात की बात है, मेथड सारे पता होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको। ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा cos थीटा एंड d थीटा। फिर आ जाओ यहाँ पे, इट विल बी साइन इनवर्स x। अब x कितना है साइन थीटा, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है और dx की जगह पे यहाँ पे dx है ना, dx की जगह पे कितना आ जाएगा cos थीटा d थीटा। वापस आ जाओ फिर से, साइन इनवर्स से साइन गया, ये कितना हो जाएगा थीटा स्क्वायर, फिर हो जाएगा cos थीटा d थीटा। इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा माइनस, हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कितना है थीटा स्क्वायर एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर ये तो सिंपली हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो डन हो गया अपना काम। अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने क्या बताया था कि नहीं छेड़ना है, इसको भी ऐसे ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, वापस से बाई पार्ट्स लगेगा। तो मैं वही कह रही हूँ आपको। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, हाँ बस इतना ही शॉर्टकट हो पाएगा। अगर आपको वो भी आपको अगर लगे कि साइन इनवर्स एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, वहाँ पे रूट है, यहाँ पे तो सिंपल है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर आपको रूट डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन हटाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट में करेंगे सारा काम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। ख़त्म, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये एज इट इज़, 2 एज इट इज़ थीटा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा।
क्योंकि साइन में माइनस आता है ना इंटीग्रेशन के टाइम पे। ओके, फिर मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे ही रखो, थीटा को डिफ्रेंशिएट करो 1, साइन थीटा को इंटीग्रेट करो माइनस का कॉस थीटा। अब उस माइनस को मैं यहाँ प्लस लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड डी थीटा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपके पास, अभी भी ये वाला इंटीग्रेशन बचा है एंड बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस थीटा कॉस थीटा एंड देन प्लस में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, साइन थीटा। तो अपना इंटीग्रेशन डन हो चुका है, प्लस सी। अब क्या रह गया, अब करना है हमको रिप्लेस, ठीक है। तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमको चाहिए सब कुछ साइन में, क्योंकि एक्स को हमने साइन माना है, तो ये जितना कॉस में घूम रहा है ना, इसको हमको साइन में करना पड़ेगा। तो थीटा तो चलो कोई बात नहीं, कॉस थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि तभी रिप्लेस हो पाएगा ना, समझ रहे हो। और ये एज इट इज़, इसकी तो कोई गलती नहीं है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, सिंस हमको पता है एक्स हमने साइन थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। जहाँ जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे एक्स रख दो। अब थीटा स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब एक्स, ठीक है। इसको ना मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर इस -2 को, तो -2 और ये माइनस का थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज़। थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एंड रूट में 1 माइनस और साइन थीटा कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इस -2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला साइन थीटा, तो माइनस प्लस माइनस 2 एज इट इज़ एंड साइन थीटा मतलब एक्स। तो देखो आंसर तो सेम ही आया, ऐसा कुछ तो नहीं है कि आंसर डिफरेंट आया, ठीक है। और 2 बार बाई पार्ट्स यूज़ करने से तो इसमें भी आप नहीं बचे हो, इसमें भी यूज़ करा है, तो देख लो आपको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है। यहाँ पे हमको रिप्लेस भी करना है, कॉस थीटा को फिर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, ठीक है। समझ में आना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ईजी डिफ़िकल्ट तो सबके अपने अपने कंसेप्ट पे है, बट दिस इज़ ऑल अबाउट, सो दिस इज़ मेथड 2, ठीक। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।